परीक्षा सिस्टम में पारदर्शिता के लिए और अपने भविष्य को बचाने के लिए देश का युवा सड़कों पर उतर आया है। नीट का पेपर लीक हुआ तो सिस्टम की पोल खुल गई। जिस परीक्षा के लिए लाखों छात्रों ने अपनी मेहनत, नींद और सपनों की कीमत दी, आज उसी से समझौता हो जाए, युवाओं के पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। लिहाजा दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर से उठी यह आग अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहां युवाओं का गुस्सा सड़कों पर ना दिखा हो। ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये लड़ाई उस भरोसे की है जिसके सहारे लाखों छात्र सालों तक तैयारी करते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में छात्र, अभिभावक और कई सामाजिक व छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल से भगत सिंह चौक तक निकली मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हाथों में मशालें थी, तख्तियां थी और एक ही मांग थी, परीक्षा निष्पक्ष हो, शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी बने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। रुड़की में भी युवाओं ने भी मशाल यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेपर लीक जैसी घटनाएं मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देहरादून में प्रदर्शन और भी उग्र दिखाई दिया। सचिवालय की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की बात कही। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में भी युवाओं ने प्रदर्शन कर साफ संदेश दिया है कि यह सिर्फ मैदानी इलाकों का मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड का युवा भी अपने भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित है। दिलचस्प बात तो ये है कि उत्तराखंड खुद भी पिछले कई सालों से पेपर लीक की घटनाओं से जूझता रहा है। यूके SSSC भर्ती घोटाले से लेकर कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठ चुके हैं और अब नीट विवाद के बाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में भी 2 बीटेक परीक्षाएं कथित पेपर लीक के बाद रद्द करनी पड़ी। यानी सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का है। और ये सब तब हुआ जब उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। अब देश भर के छात्रों के प्रदर्शन के आगे केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम जबरदस्त सख्ती बरतेंगे, पेपर लीक के दोषियों को कठोर से कठोर सजा देंगे। लेकिन युवाओं की शंका और सवाल जायज है। केवल कानून बना देना ही काफी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होगा, ये भी बताना होगा। युवाओं की मांग है कि सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। हर साल लाखों छात्र अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल एक परीक्षा के नाम कर देते हैं, लेकिन अगर मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे, पहुंच या पेपर लीक की हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक छात्र का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का होता है। बहरहाल इस बीच केंद्र सरकार और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। युवा अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। युवाओं का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आंदोलन क्या मोड़ लेगा। क्या इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या युवा इस बार कोई निर्णायक बदलाव लाने में कामयाब रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या टूटती व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा वापस आ पाएगा?